नमस्कार किसान भाइयों, टेक किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे अमर सिंह ताऊ जी पहुंचे हैं बाखरपुर गढ़ी। हमारे प्रिय भाई जो है मानव एलर्जी के यहाँ पे, तो एक वैरायटी का रिव्यू ताऊ जी से ही कराते हैं। क्या रहा क्या नहीं रहा, पूरी प्रॉपर जानकारी करवाएंगे। तो भाइयों पहले ताऊ जी के पास चलते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो ताऊ जी आप? बहुत बढ़िया। कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, बहुत लोग परिचित है आपसे, पूरा भारत परिचित है। रस का सबसे बड़ा काम शायद इन्हीं का है आज की डेट में। 84-36 में इनसे बड़ा दिक्कत यूपी में आज की डेट में है नहीं। 200-250 बीघे 84-36 में है। ये तो मैं छोटा सा परिचय कर रहा हूँ। ताऊ जी एड्रेस और बता दो अपना एक बार। मेरा गांव नूरनगर पड़ता है, कस्बा पुरकाजी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ताऊ जी मैं भाई की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ये गन्ना यहाँ तक देने पर आ रहे, आपने अपने खेत का भी इस वैरायटी का रिव्यू दिया है जी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मेरे को बताओ, यहाँ पे प्रबंधन कैसा था, कैसा नहीं है, या क्या चीजें और होनी चाहिए, क्या है इस वैरायटी में? देखो भाई, इस वैरायटी में पहले हमें इसमें अच्छे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। चलो जी ठीक है। ये वैरायटी थोड़ी सी हमें पतली लगी, और जब हमें पता नहीं तो ये हमने लगाई। ठीक है। आज इसके रिजल्ट, जितनी भी वैरायटियाँ हमारे पास हैं, सब बाहर की भी हैं, अंदर की सभी हैं। ठीक है। इसका वृक्ष और इसकी मोटाई सबको चैलेंज कर गई। बहुत बढ़िया। इसका गन्ना 10 लड़कों को, बच्चों को हमने चुसवाया है। और दूसरी 84-36 सबसे ज्यादा मिट्टी वैरायटी है। ठीक है जी। मिठास में ये उसको भी क्रॉस कर गई। और इसकी लेंथ, इसकी मोटाई, इसका वजन जी बहुत ज्यादा बढ़िया इसके रिजल्ट आए। तो मैं आज देखने के लिए आया कि ये किस बिजनौर की जमीन में इसने कैसा रेस्पॉन्स दिया है, मुजफ्फरनगर की जमीन में कैसा चला है। इसके गन्नों की संख्या, पॉपुलेशन 10 फीट गन्ना डाल के, मैं कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगो भला लगो, इनके मुंह पे कह जाए, इससे ज्यादा पॉपुलेशन कोई वैरायटी दिखा नहीं सकती। यानी कि नंबर ऑफ सुगरकेन टीलर्स, नंबर ऑफ टीलर, नंबर ऑफ टीलर सारे के सारे मिलीवन के यार, ये पूरे के पूरे गन्ना बारीक रह सकता है। अगर 40 बन गए तो जाएगा पार ही। बहुत बढ़िया, ये मरेगा नहीं। बिल्कुल, इसमें ये खूबी है। और 12, 14, 10 ये सब गन्ने हैं। और लग रहा है वैरायटी ये इस साल तहलका मचाएगी। पहली बार लाए गोरनी की खाद वाद का ये पता नहीं था कितना डालना। अब की बार ये मोटाई 1.5 गुना ज्यादा ले जाएगी, उम्मीद है। लंबाई बहुत है इसकी लंबाई और टिलरिंग का मामला। ये देखो भाइयों, ये देखो, ये देखो, ये भैया शरत रख के 3 किलो से कम करना नहीं। ये मैं 3 किलो का गन्ना है ये, कम से कम। बहुत बढ़िया, आगे तोल सकते हैं हम, 3 किलो दिखा देंगे। 3 नहीं होगा, 2.5 से कम तो कोई गन्ना ही नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया चल रहा था जी। ये देखो, ये भी 2.5 किलो के गन्ने हैं। ये देखो भाइयों, सभी गन्ने, ये देखो बढ़िया वाले गन्ने बन रहे, सब बोल रहे हैं। ज्यादा जल्दी मिट्टी लगाई इसको। हाँ, मिट्टी जल्दी चढ़ाई, 70 दिन में मिट्टी चढ़ाई था। हाँ, फिर एक हवा का झोंका आया, उससे थोड़ा तिरछा भी हो गया ये। हाँ। तो भाई से गुजारिश करूँ मैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा और गन्ना दिखाना है। आओ मानो भाई, थोड़ा सा आगे को आ जाओ। जी भाई जी, पहले आप ये गन्ना दिखाएं, इसकी मोटाई दिखाएं। ले यहाँ देखना भाई, यहाँ देखना, फोकस। इसमें ऐसी कौन सी पेंसिल है, तो बता दो मुझे भैया। मैं तो कह रहा हूँ 3 किलो का गन्ना। हाँ जी, यहाँ आ जाओ। अच्छा चलो। देखो सुनो, गन्ना ये पतला मोटा है। वृक्ष के मामले में ये नंबर 1 है। आज सबकी वृक्ष चेक कर ली। कल मेरे खेत में 26 की वृक्ष आई है। बहुत बढ़िया ताऊ जी, बहुत बढ़िया। यानी कि 22 से 24, किसी में 22, किसी में 23, किसी में 24, लेकिन एक गन्ने में 26 भी आई है। देखो मैं भी जो रिकमेंड वैरायटी उनकी वृक्ष वगैरह चेक कर चुका, 22 और 23 वही के लगभग चल रही है। तो इसकी वृक्ष तो कहीं भी कम नहीं। लेके आए थे हम इसे मान के जर्नल। और ताऊ जी ये तो फिर कुल मिला के अर्ली की वैरायटी क्राइटेरिया पार कर रहा। अगर वृक्ष अच्छी आ रही है, मेन कंटेंट तो वृक्ष ही हो ना, जिससे रिकवरी वगैरह चेक हो, वृक्ष अच्छी बनेगी तो। इसका हमारा दावा है, ये वैरायटी हम सबकी नज़रों में बेहतर बनी जाएगी। चाहे शुगर मिल वाला हो, चाहे पावर कोल्लू वाला हो, चाहे इसमें किसान हो, ये उत्पादन भी बढ़िया देगी, वृक्ष भी बढ़िया देगी, और गुड़ भी बढ़िया बनाएगी। तो ताऊ जी थोड़ा सा नु बताओ इसकी। तो ताऊ जी जैसे 517 के बारे में कोई वीडियो वगैरह हमने बना दी, उसका रिव्यू दिया थोड़ा सा, तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी सी महसूस होने लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस बार रिव्यू करने का मौका मिला, तो मैंने भी अच्छे से करके देखा उसमें। तो काफ़ी कुछ मुझे चीज़ें विषम लगी, जो कि किसान की मतलब विरोधी जा रही है एक तरह से। तो मिली भी कहाँ लोग करेगा क्या नहीं, आपकी क्या सोच है? जैसे आपके पास में मैंने देखा है, मेरे पास भी लगी हुई है VSF 517 VSF 500। जी जी जी। देखो, मैं तो बहुत अच्छी समझ के लिया। और एक हमें किसी ने बताया कि 8-9 किलो तक का गन्ना होता है जी। ये तो मानते हैं गन्ने की मोटाई है। तो अभी तक हमें जो उसके करैक्टर दिखाई दिए, 30% तो टॉप बोरर आया, सिर्फ खाली उसी लाइन में। चलो। और फंगस का भी असर आया, और लकड़ी जैसी आवाज़ आती है जब उसमें कोई चीज़ घुसाते हैं। ठीक है। तो रस की मात्रा और अंदर से कपासी आ रही। देखो वो रुई सी रुई हाँ, रुई सी भरी है। अच्छी सी। तो
इस वैरायटी से अगर तुलना करें हम्म, कि जी आप अच्छा भी 517 बोना चाहेंगे या इस वैरायटी को बोना चाहेंगे, तो मैं इसको पसंद करूँगा, इसको लाइक करूँगा, इसे बोना चाहेंगे। देखो क्योंकि भाइयों, इसकी डिमांड है वो डिमांड में नहीं आएगी। ये देखो भाइयों, एक बार दिखाता चलूँ। ये देखो, ये देखो साइज क्या बन के आ रहा है इसका। काफ़ी ऊपर से दिखा रहा हूँ भाइयों, बढ़िया बन के आ रहा है गन्ना, इसे बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है किसी तरह की कोई विकार वगैरह दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, ठंड वगैरह में गोला वगैरह जरूर थोड़ा सा झटका मरना, पाड़ा वगैरह पड़ रहा। तो ताऊ जी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। अब मैं चाहूँ अपने मानो भाई भी थोड़ा सामने आवे। देखो भाइयों, परिचित चेहरा है, यूट्यूब का चर्चित चेहरा। भाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो एक बार श्रोताओं को राम राम हो जाए। हाँ वो तो पहले ही कर लिया। राम हाँ राम। राम राम सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। तो जैसे ताऊ जी आए, इन्होंने अनुभव शेयर करा, थोड़ा ताऊ जी से आप भी थोड़ा बात करो, पूछो जरा इस बारे में। देखो रोहित भाई, ताऊ जी जो है ना, वो उम्र के हिसाब से ना तजुर्बा बहुत है इस काम का, क्योंकि खेती बहुत बड़ी खेती करते हैं लोग। वैसी मजाक ठा देना इनकी कि कमेंट में बहुत से एक दो बेवकूफ़ भाई हमारे ऐसा कह दें कि ताऊ उम्र हो गई फलाना होगी। 300 बीघे ज़मीन में गन्ना पैदा कर रहे हैं भाई अभी भी। कोई अगर 10-20 बीघे ज़मीन में करके देख ले, वो ज़्यादा अलग चीज़ हो गई। 300 बीघे में गन्ना पैदा करना और 100+ का गन्ना पैदा करना, हर एक आदमी के देखो बस की बात नहीं। एक वैरायटी कहीं फील्ड में नहीं है, 84-36 84-36 ताऊ जी लगाओ बैठे। और भाई जी मैं खुद देख का यहाँ 12-12, 13-13 फीट का गन्ना बहनते हो, तो उसमें मजा मतलब देखने में, अरे कुछ नहीं, एक दो गाली तो चल जा। ये तो किसानों की आदत हो, बताइए। चलो। ताऊ जी, चलो, हमारे आप बच्चे जैसा हैं। आप हमसे बहुत ज्यादा मतलब तजर्बेकार हो, आपको तजर्बा भी ज्यादा है, ज्ञान भी ज्यादा है, और हर चीज का काम का मतलब जो ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे मुकाबले। आप जैसे यहाँ आए मेरे खेत में, जी है जी, मैं आपके खेत पे भी गया हूँ, मैंने भी आपके खेत पे ये वैरायटी देखी है। हाँ। तो इस वैरायटी के बारे में आप मुझे थोड़ा सा, हमारे किसान भाइयों को, क्या आपको मेरे खेत पाने के बाद क्या आपने जो इसका अनुभव किया है वो बताइए थोड़ा सा। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, आपने एक बात कही 300 बीघे वाली। जी मैं 300 बीघे का किसान नहीं हूँ, जो मेरे बांटा आ रही वही मेरी माननी जाएगी। जी लेकिन एक प्रेम के नाते मेरे भाई की भी मेरी है, और मानव भाई मैं आपके खेत में आ गया, कल से आपके पास ठहरा हूँ, ये खेत भी मेरा ही माना जाएगा। तो मैं इसे भी गिन लूँ अपनी साथ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रोहित भाई का भी खेत मेरा ही है, ये सब सहयोग में चल रहे हैं। कोई इस बात का बुरा ना मानने कि डींग मार रहा 300 बीघे, 60 बीघे पर सीलिंग है, उसमें मेरे भाई की भी है, मेरे पिताजी की भी है, मेरे बच्चों की भी है, सारी तो मेरी साथ ना जोड़ो। ताऊ जी है तो आपकी वो सब। ये नहीं, वो है तो मेरी भी, अभी मेरी फैमिली है। ठीक है। सारा ये जितने किसान है वो हमारा परिवार है, इसका तो बुरा मत मानना कोई भाई कि ज्यादा बड़ी डींग मानना है। अब रही इस वैरायटी की बात, जी भाई पूरी उम्र हमें गन्ने में ही होगी, हम उसे चूस कर भी देखते हैं, हम उसका वजन भी करके देखते हैं, उसका स्वास्थ्य भी देखते हैं। ये वैरायटी मुझे लिमिट से ज़्यादा ही पसंद आ रही है। अब आकर इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि जिसको भी इसके गन्ने चुसा रहे, जिस जहाँ इसका वेट कर रहे, वो फालतू ही। बताओ, एक छोटा सा खेत बिगड़ा हुआ, मेरा समझता है कमल, उसका खेत थोड़ा बिगड़ा हुआ है और वो काटना पड़ गया दूसरी फसल लगाने के लिए। उसका 68 क्विंटल का एवरेज आया, जबकि मैं उसे 40 कुंटल मान रहा था मुजफ्फरनगर के बीघे में, जहाँ 6 बीघे का एकड़ होता है, वहाँ वो 68 निकल गया। तो इसका मतलब वेट में भी ये महारत हासिल कर रही है। सही बात है और चूसने में महारत हासिल कर रही है जी। वृक्ष में, टिलरिंग में, स्वास्थ्य में, इसमें कहीं मुझे दोष दिखाई नहीं दे रहा है। कोई लेट पकती है तो बहुत अर्ली पक रही है, 7 महीने नहीं 21 और 22 का वृक्ष दिखा। अच्छा रोहित भाई, मैं एक बात और कहनी चाहूँगा, अब थोड़ी सी एक बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा। ये गन्ना जो हमने मंगाया था, जहाँ से हमने मंगाया, शायद बाकी उत्तर प्रदेश में वहाँ से ना आया हो, क्योंकि हमने जिससे मंगाया था उसने हमें जो एड्रेस भेजा, मोबाइल नंबर भेजे, जहाँ से आया वो आदमी तमिलनाडु का, कागवाड़ से, तमिलनाडु से आया ना। कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र के तट पे है। नहीं, वो नहीं है भाई जी, जहाँ से आया ये गन्ना, जिस आदमी का हमारे अच्छा पास, अच्छा 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 अच्छा। वो आदमी तमिलनाडु, हाँ, उसके थ्रू मंगवाया उसकी ना। नर्सरी तमिलनाडु में, चाहे वो हो कहीं का, वहीं से तो आया ये भी। जी जी जी। और हो सकता है कि जो मतलब अन्य जगह आया हो, वो महाराष्ट्र वगैरह से आया हो या कहाँ से आया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ये, मेरा मतलब ये है कहने का कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो गन्ना वैरायटी हमारे पास आई है, जो यूपी में अन्य गन्ना वैरायटी है, वो इसके जैसी हो, मतलब जैसी हो सकती, ये नहीं हो सकती वो, क्योंकि ये आई अलग अलग जगह से है। जैसी यूपी में आई है ना गन्ना वैरायटी 18009 के नाम पे, ऐसी वैरायटी भी है मेरे पास,
वो जब मैं 11-082 लेके आया था ना, तो उसमें निकली थी वो वैरायटी। देखने में सेम ऐसी है, लेकिन उसमें अंतर कितना है, उसकी पोरी जो है ना बीच में से ढोलक सी है। 1 मिनट का मौका, ठीक है जी। कुछ याद और आ गया। एक चीज और बता दूं मैं, ये गन्ना वैरायटी, जैसा आपने ताऊजी सर पूछा ना कि आपका क्या अनुभव है, मैंने भी पूछा, मुझे ये गन्ना वैरायटी में दम 11-082 के मुकाबले ज़्यादा लग रहा है। वो भी महाराष्ट्र की वैरायटी, 1 मिनट। उससे ज़्यादा दम इसलिए दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इसमें चीनी पड़ता उससे कम है नहीं, और रोग और टिर्लिंग और जमाव उससे 10 जगह बढ़िया। अब आप ताऊ जी से बात करिए। बताओ देखो, जी। वैरायटी तो शुगर मिल ने भी लाई है महाराष्ट्र से, और दूसरे भाई भी लाए हैं 11-082, 11-015, और आपका कौन कौन सी वैरायटी लाए हैं ये नहीं मैं कह सकता। 517 भी है, 13-374 है, बहुत सारी है, कई है। शुगर मिल वाले अपनी सभी जितनी महाराष्ट्र की वैरायटी है, इस गन्ने को ले जा करके अपने मिल में इसका प्रोडक्शन निकाल दें, चीनी रिकवरी ये सबसे बेहतर पाएगी उनमें। हो सकता है मैं बेहतर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सबको क्रॉस कर जाएगी चीनी रिकवरी में। वैरायटी बता दो मैं ताऊ जी। किसान की पसंद और मिल की पसंद, अगर कोई वैरायटी है तो ये मेरे हाथ में है। ताऊ जी एक चीज़ मैंने भी नोट करी, जैसे मैंने इसकी बुआई करी, मेरे खेत में कोई वैरायटी कई साल से चल रही है, 8-7 साल से। ये वैरायटी जो मैंने ला के एक बार में बोई ना, तो इस वैरायटी ने कमाल ही कर दिए, अच्छा खासा जर्मिनेशन आया, कुल मिला के खेत ही फर्स्ट क्लास चला। मैं भी खुश हूँ इससे। तो भाई पकड़ बहुत दोनों घरों में दीवा बाढ़ने वाली वैरायटी, शुगर मिल वाले के घर में भी दीवा बाढ़ देगी और किसान के घर में भी दीवा बाढ़ देगी, और इस फालतू क्या कहे। बिल्कुल सही कह रहे थे। चलेगी वैरायटी, रुकेगी नहीं। तो ठीक है ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। चैनल फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार।